अब उस सैड वर्जन की रिकॉर्डिंग से पहले आनंद जी को यह ख्याल आया कि अगर इस सैड वर्जन को रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड किया जाए तो क्या बात है। तो रफी साहब ने कहा कि जब किशोर कुमार इस गाने को ऑलरेडी हैप्पी वर्जन में गा चुके हैं तो उसके बाद उसी गाने को फिर सैड वर्जन के लिए मेरी आवाज में रिकॉर्ड करना यह मुझे कुछ इलॉजिकल लगता है, बड़ा बेमानी सा लगता है। लेकिन आनंद जी ने बड़ी ही मुलायमत से, बड़ी ही रिक्वेस्ट के साथ रवि साहब से कहा कि सर ये जो मैं चाह रहा हूँ इसके पीछे कारण ये है कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर होने के नाते अच्छी तरह से इस बात को समझ रहा हूँ कि अगरचे हैप्पी वर्जन को किशोर दा ने बहुत अच्छी तरह से गाया है, लेकिन इस सैड वर्जन में मुझे आपकी जरूरत है। अगर आपकी आवाज मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। ग्रेट लेजेंड्स के आज की इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम अपने सभी देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ। और आज आप लोगों को लिए चलता 1978 जब मुकद्दर का सिकंदर आई थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म मुकद्दर का सिकंदर ने उस साल तो जैसे हंगामा मचा दिया था। उस दशक में जो 3 फिल्में बहुत ही जबरदस्त हुई और जिन्होंने बहुत ही शानदार बिजनेस किया था, उसमें बॉबी और शोले के बाद ये फिल्म तीसरे नंबर पे थी और प्रकाश मेहरा की इस फिल्म से उन्हें बहुत फायदा पहुंचा। ये एक प्रेम कहानी थी, एक ट्रायो था, एक ट्रायंगल था जिसमें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और राखी जी थी और तीनों ने अपने किरदार को इतनी खूबसूरती से अदा किया था कि यह फिल्म आज के लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है। जब इस गाने की रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू हुआ, इस गाने की जो संगीतकार थे इस फिल्म के वो थे कल्याण जी आनंद जी, और जब टाइटल सॉन्ग की रिकॉर्डिंग हुई, किशोर कुमार ने जब उस गाने को अदा किया, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, रोते हुए आते हैं सब, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। बड़ा ही खूबसूरत गाना किशोर कुमार ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गाने को अदा किया था। वो मुकद्दर का सिकंदर। और जब इस गाने को अमिताभ बच्चन पे फिल्माया गया तो वो बाइक पे बैठ के सड़कों पे लहराते हुए इस गाने को अदा करना अमिताभ साहब की तो बात ही अलग थी। जाने मन कहलाएगा। अमिताभ साहब के चाहने वाले तो जैसे फिदा हो गए, फरिश्ता हो गए उनकी सदा पे, और वाकई ये उनके उरूज का दौर था और कुछ भी वो करते, कोई भी अदा उनकी लोगों को दीवाना बना देती थी। रोते हुए आते हैं सब। यूं तो उनके साथ विनोद खन्ना की एक जोड़ी सी बन गई थी उस जमाने में और बहुत सारी फिल्में विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन के साथ साथ आई और उनमें से हर फिल्म सुपरहिट हुई, लेकिन मुकद्दर का सिकंदर की तो बात ही अलग थी। अब कुछ ऐसा हुआ कि जब फिल्म आगे बढ़ी और फिल्म का क्लाइमेक्स सीन आया तो उसमें एक सीन ऐसा था कि जिसमें अमिताभ बच्चन साहब की मौत होने वाली है और अमिताभ बच्चन के सर को विनोद खन्ना अपनी गोद में लिए हुए हैं और इसी हैप्पी वर्जन का एक सैड वर्जन वहां पे फिल्माना था। अब उस सैड वर्जन की रिकॉर्डिंग से पहले आनंद जी को यह ख्याल आया कि अगर इस सैड वर्जन को रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड किया जाए तो क्या बात है। हालांकि हैप्पी वर्जन को किशोर दा ने बहुत अच्छी तरह से गाया था और वाकईतन सुनने में वो गाना बहुत ही खूबसूरत था और किशोर दा ने उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी, एक मुकम्मल गाना। लेकिन अब वो म्यूजिक डायरेक्टर के कॉन्सेप्ट में कोई और बात बसी हुई थी और आनंद जी चाहते थे कि इस सैड वर्जन को रफी साहब की ही आवाज में रिकॉर्ड किया जाए, लिहाजा उन्होंने रफी साहब को कॉल किया और कहा कि ये जो नगमा है इसको हैप्पी वर्जन में किशोर कुमार गा चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके सैड वर्जन को जो सिर्फ एक स्टैंजा है आपकी आवाज में मैं रिकॉर्ड करूं। तो रफी साहब ने कहा कि जब किशोर कुमार इस गाने को ऑलरेडी हैप्पी वर्जन में गा चुके हैं तो उसके बाद
उसी गाने को फिर सैड वर्जन के लिए मेरी आवाज में रिकॉर्ड करना, ये मुझे कुछ इलॉजिकल लगता है, बड़ा बेमानी सा लगता है। आप यूं करें कि आप किशोर कुमार साहब से ही कहें कि वो इसके सैड वर्जन को भी गाएं, और मुझे यकीन है कि वो आपको नाउम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े फनकार हैं और आप जैसा चाहते हैं किशोर कुमार साहब आपको उसी तरह से इस गाने को रिकॉर्ड करके देंगे। लेकिन आनंद जी ने बड़ी ही मुलायमत से, बड़ी ही रिक्वेस्ट के साथ रवि साहब से कहा कि सर ये जो मैं चाह रहा हूं, इसके पीछे कारण यह है कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर होने के नाते अच्छी तरह से इस बात को समझ रहा हूं कि गर्चे हैप्पी वर्जन को किशोर दा ने बहुत अच्छी तरह से गाया है, लेकिन इस सैड वर्जन में मुझे आपकी जरूरत है, क्योंकि किरदार भी बदल जाएंगे। हैप्पी वर्जन को अमिताभ बच्चन ने गाया है और यहाँ पे ये गाना विनोद खन्ना पे रिकॉर्ड किया जाएगा, और इस वक्त अगर आपकी आवाज मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। बहरहाल आनंद जी ने किसी भी तरह से रफी साहब को कन्विंस कर लिया। रफी साहब ने कहा ठीक है, मैं आता हूं। हालांकि उस वक्त उन्हें किसी और स्टूडियो में जाना था, कोई और रिकॉर्डिंग थी, लेकिन उसके बावजूद चूंकि आनंद जी ने कहा था कि सिर्फ एक स्टैंजा की रिकॉर्डिंग करनी है, तो रफी साहब ने कहा कि मैं आता हूं। स्टूडियो गए, नोटेशन वगैरह देखी उन्होंने, और उसके बाद उसी हैप्पी वर्जन का एक सैड वर्जन चंद ही मिनटों में उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद फिर वो अपने दूसरे कंसाइनमेंट को पूरा करने के लिए स्टूडियो से निकल पड़े। आपने इस गाने को भी सुना होगा, ये फिल्म तो बड़ी कामयाब थी। किशोर कुमार साहब का जो हैप्पी वर्जन था वो भी बहुत कामयाब था, लेकिन 2.5 मिनट के इस एक स्टैंजा के गाने ने तो फिल्म का हुलिया ही बदल दिया। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस फिल्म को देखने के बाद हर वो शख्स जो ऑडिटोरियम से, पिक्चर हॉल से निकल रहा था, तो उसकी जुबान पे हैप्पी वर्जन के बजाय ये वो सैड वर्जन था। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को दिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। और इस तरह से ये फिल्म उस दौर की बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। और आज की कहानी, इसे भी आप लोग आज हिट कर दें, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके, और हाँ, कोने वाले की घंटी को दबाना ना भूलें। और मैं आप लोगों से एक बात की और भी गुजारिश करूंगा कि हमारे वीडियोस को देखने के बाद इस पे कमेंट भी जरूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट हमें ये बताते हैं कि हम अपने काम को और कितना डेवलप करें। कुछ दोस्तों ने इस बात की फरमाइश की है कि हम जो गाने का डालते हैं अपने वीडियोस में वो मुकम्मल नहीं होते, झलक उनकी होती है। उनके लिए मैं ये बता दूं कि हमारे अपने भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको हम क्रॉस नहीं कर सकते। हम सिर्फ वो झलक आप तक पहुंचा देते हैं, और उसके बाद उस गाने को जो लोग देखना चाहें वो लिंक पे जाके उस गाने को पूरे का पूरा देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त, अपने होस्ट जावेद नसीम को इजाजत दीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगली मुलाकात में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार।